सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी तीसरी शक्ति से आपको रूबरू करवाता हूँ, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, कहानी से हटकर एक बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी रेंट के मकान में रहते हैं तो आपके भी काफ़ी सारे सपने होंगे कि काश एक छोटा सा मकान हमारा भी हो जाए। अगर आप बाइक से चलते हो तो आपका ये सपना होगा, जी क्यों ना हमारे पास भी एक नई थार स्कॉर्पियो आ जाए। क्योंकि जो हमारा मन होता है हमको आगे से आगे भगाता रहता है। लेकिन क्या आप अपने मन को बहलाने के लिए चार पैसे जल्दी आपके पास आ जाएं, क्या ब्लैक मैजिक का सहारा लेंगे? क्या भूत प्रेतों का सहारा लेंगे और अपने भगवान को आप छोड़ देंगे? और इसी के रिलेटेड आज का आर्टिकल हमारे पास आया है जमशेदपुर से। जमशेदपुर का एक छोटा सा परिवार, आरती, हरीश और दो इनके बच्चे और आरती की सास। होता क्या है, यहाँ पर ये काफी समय से मेहनत कर तो रहे थे, लेकिन जो भी सैलरी हरीश की आती थी यहाँ पर इनको कुछ भी बचता हुआ दिखता नहीं था। कभी तो ऐसा होता था कि भाई एडमिशन में चले गए पैसे, कभी कॉपी किताबों में चले गए। और आरती ने ये सोच लिया, भाई भगवान की काफी भक्ति करती हूँ, काफी उनका नाम लेती हूँ, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही कि चलो जी एक आधा छोटा सा मकान हो जाए। अब ये जैसे ही इतना अपनी फ्रेंडों से भी डिस्कस करती थी तो एक फ्रेंड इसकी ये कहती है कि बहन मेरी बात सुन, तू तुम्हारे घर में पैसा टिकता नहीं है। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, अगर तू उसके पास चले, क्या पता कोई तुम्हारी ग्रह दोष हो तो उसकी पूजा कर देंगे तो निवारण हो जाएगा। सबसे पहले आरती को यहाँ पर रुकना चाहिए था, क्योंकि जो भी निवारण होता है, ग्रह पूजा होती है, वो पंडित करता है। तांत्रिक आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाता। लेकिन अब ये जैसे ही आरती अपने पति से डिस्कस करती है कि चलो जी एक बार उस तांत्रिक के पास चलते हैं, तो यहाँ पर हरीश ने पहले तो काफी ज्यादा मना किया कि देखो तांत्रिक के पास जाना सही नहीं रहता, क्या पता क्या कैसे कब हो जाए, और जितना पैसा हमें मिल रहा है हम उतने में ही खुश हैं। लेकिन आरती के आगे इसकी एक भी ना चली और इसने अपनी फ्रेंड से उसी तांत्रिक औरत का एड्रेस ले लिया। अब ये जैसे ही वहां पर पहुंची है तो तांत्रिक कोई ऐसी वेशभूषा में नहीं था जैसे हम मूवी में देखते हैं या हम किसी सीरियल में देखते हैं कि उसकी बड़ी बड़ी जटाएं। उसका मकान भी बिल्कुल दो कमरों का था, नॉर्मल सा मकान। अब ये जैसे ही अंदर घुसे हैं तो भाई इनका नाम पूछा और नाम पूछते ही उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि देखो जी तुम्हारे घर में काफी ज्यादा पैसे की किल्लत है और तुम्हारी जेब में पैसा नहीं रुकता, तुम्हारे बच्चों की ये तबीयत खराब हो जाती है थोड़े थोड़े समय के बाद। अब जब इतना उस तांत्रिक औरत ने कहा तो इनको भी विश्वास होने लगा, खासकर हरीश को भी, कि हाँ भाई इसको हमारे घर के बारे में कैसे जानकारी है। तो यहाँ पर आरती ये कहती है कि देखो जी कुछ ऐसा करो जिससे हमारा मकान बन जाए। हमने जमशेदपुर में काफी धक्के खाए हैं, काफी हम यहाँ पर किराए पे रहे हैं। तो उस तांत्रिक औरत ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से एक सामान बनाकर दे रही हूं, और ये सामान जब तुम अपने घर के कोनों में रखो तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ना तुम्हारे बच्चों को पता लगे ना तुम्हारी सास को लगे। और ये सामान लगभग लगभग 7 से 8 दिन उसी कोने पर ही पड़े रहने देना। अब इन्होंने वही सामान तांत्रिक से पकड़ा और सीधा अपने घर लेकर चले गए। और जैसे ही यहाँ पर रात हुई है तो हर कोने पर इन्होंने वो सामान रखना शुरू कर दिया। अब ये जैसे ही अपनी सास के कमरे में आरती घुसी है तो इसकी सास अभी जाग ही रही थी। बेटा क्या बात है? नहीं नहीं मम्मी कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ पर देखने आई थी कि आपके पास पानी वानी हर चीज रखी हुई है, इतना इसने पूछा। और ये भाई फिर चली गई, घंटे बाद आती है तो ये कोने पर वो सामान रखकर चली जाती है। अब यहाँ पर 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 7 दिन बीते। अब यहाँ पर आरती काफी ज्यादा होपलेस होने लगी, गुस्से में भी आने लगी कि भाई उस तांत्रिक ने तो ये कहा था कि 7-8 दिन के बाद तुम्हारे घर में परिवर्तन होगा, लेकिन भाई यहाँ पर तो कोई भी परिवर्तन होता हुआ हमें दिखा नहीं। अब ये जैसे ही हरीश और आरती फिर पहुंचे हैं तो पूरी इन्होंने यही बात चिपका दी उसको। तो उस तांत्रिक औरत ने कहा कि थोड़ा सब्र कर कर चलो, कोई भी चीज होती है तो समय तो लेती है। देखो यहाँ से मैं तुम्हें कुछ एक सामान बनाकर दे रहा हूँ, और ये सामान तुम क्या करना, रात के लगभग 12 बजे के बाद ये चौराहे पे तुम्हें रखना है, और शर्त ये है कि कोई भी तुम्हें देखे ना,
ऐसे गुपचुप तरीके से जाना। और ये जिस इलाके में रहते थे वो भी अड़ोसी पड़ोसी कोई ऐसा नहीं थे कि लेट नाइट तक जागना, अपना टाइम से उन्होंने सो जाना। और यहाँ पर उस तांत्रिक ने एक बात और भी मेंशन करी कि भाई अगर मान लो चौराहे पर तुम ना रख पाओ, कोई भी तुम्हारी गली का कोई भी ऐसा कलर का कुत्ता हो जिसका रंग काफी ज्यादा डार्क है, या तुम उसको खिला देना। अब इनको ये इजी लगा कि भाई कुत्ता तो कोई इस तरीके का है नहीं हमारी गली में, क्यों ना जी हम चौराहे पे रख दें। और ये एक एक दिन छोड़कर दोनों जने गए हैं, इन्होंने सामान चौराहे पे रखा, फिर एक दिन छोड़ा, फिर अगले दिन आया, फिर सामान चौराहे पे रखा। और ये लगभग लगभग इन्होंने 3 दिन ये सब किया। अब ये जैसे ही इन्होंने निपटाया करा, और उसके बाद भाई साहब क्या होता है, इनका बेटा कमरे में सो रहा था, तो जो इनका पीछे का जो मकान का बैक साइड था, उस कमरे की एक का शीशा टूटा हुआ था। तो उससे क्या था, जो भी पीछे का एरिया था, पेड़ वेड़ थे, खेत वगैरह थे, तो वहां पर उसके लड़के को एक औरत बैठी हुई दिखी डाल की टहनी पर। अब ये जैसे ही भाई साहब उस बच्चे ने देखा है तो एकदम से चीखा, मम्मी पापा मम्मी पापा। अब वो जल्दी से आए इनके कमरे में कि बेटा क्या हो गया। मम्मी मैंने अभी एक औरत ऐसे ऐसे बैठे हुई देखी है, और वो धीरे धीरे उसका एक हाथ लंबा होता हुआ आ रहा है, और साथ साथ वो खुद भी सरकती हुई आ रही है। तो यहाँ पर इसकी मम्मी ने कहा, इसके पापा ने कहा कि बेटा कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा मोबाइल गेम देखते हो, कार्टून देखते हो, तो उसी का ही कभी ना कभी इल्यूजन हो जाता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। और इन्होंने बड़े अच्छे से अपने लड़के को सुला दिया। अब ये जैसे ही फिर से अगले दिन पहुंचे हैं तांत्रिक औरत के पास कि मैम ऐसी ऐसी बात थी, आपका तो कोई हमको चमत्कार होते हुए दिखा ही नहीं। और ये थोड़ा सा उलझ चुके थे इस लाइन में, क्योंकि कहीं ना कहीं तांत्रिक अपनी सिद्धियां हासिल कर रहा था इनके घरों में सामान रखवा कर, तो इस चीज का इनको आभास भी नहीं हुआ। तो तांत्रिक औरत ने ये कहा कि देखो जी, ये जो मैं सामान दे रही हूँ, ये फिर से तुम अपने मकान के कोने कोने में रखना, किसी को पता ना लगे। और इस बारी जो ये सामान तुम रखोगे, कम से कम भी 30-40 दिन का समय चाहिए, और उसके बाद अगर तुम्हें फर्क नजर ना आए तो भाई मेरे से आके कहना। तो यहाँ पे आरती भी अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आई। अब इन्होंने पहली बार उस तांत्रिक औरत से ये कहा कि आंटी बहन जी, कुछ भी आप मान लो कि आपने 2-3 बार हमको सामान दिया है, आपके कोई भाई पैसे आपको कितने देने हैं। तो वो तांत्रिक औरत ये कहती है कि मुझको पैसे की कोई भी जरूरत नहीं, जब तुम्हारे पास पैसा खूब सारा आ जाए तो उसके बाद जो तुम्हें समझ में आए तो मेरे पास रख जाना, लेकिन मैं काम पूरा होने से पहले किसी से पैसा नहीं लेती। और ये काफी ज्यादा खुश हुए, इनका फिर से एक बार उस औरत पर विश्वास बढ़ा। और ये जैसे ही सामान लेकर गए हैं, एक लाल सी पोटली थी, उसमें पता नहीं लौंग कह लो, ब्रह्मदाना कह लो, भूत दाना कह लो, चुड़ैल दाना कह लो, इस तरीके के जो भी सामान होते हैं टोने टोटके के सब कुछ रखे हुए थे। और इन्होंने फिर से हर घर के कोने पर वो अपना सामान रखना शुरू कर दिया। अब ये जैसे ही रात को सो रहे हैं सामान रखने के बाद, अब होता क्या है, यहाँ पर इनके बच्चों को क्या आवाज आ रही है कि हमारी छत पर कोई पत्थर से इस तरीके से काफी तेज तेज रगड़ रहा है। और ये आवाज आई हरीश को भी, ये आवाज आई यहाँ पर आरती को भी। तो ये कुछ देर तो चलो जी अपने मन को समझा लिया जी कुछ नहीं होता, क्या पता पड़ोस वाली छत की आवाज हो, उनका भी मकान का काम चल रहा है, क्या पता वहां से कुछ हो रहा हो। लेकिन जैसे ही इनके बच्चे को महसूस हुआ, उसी खिड़की से ही जो औरत इस पहले डाल पर बैठी हुई थी, अब बिल्कुल खिड़की के पास आकर खड़ी हुई है, और इस तरीके से उसका हाथ लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही उसका हाथ लंबा हुआ है, बहुत तेज गंदा वाला उसका बेटा चीखा है। अब जब चीखा है तो भाई यहाँ पर सबसे पहले उसकी दादी उठकर आई। अब ये फिर उसके माता पिता उठ के आए कि बेटा जी क्या हो गया। मम्मी दादी मेरे को वही आंटी दिखी हैं जो भाई यहाँ पर पेड़ पर मुझे उस दिन दिखी थी, पापा को मैंने कहा, इन्होंने विश्वास नहीं किया। और वो मुझे एक बार ना, मैं शाम को गया था छत पर अपनी बोल लेने, मुझे छत पर भी दिखी थी।
अब यहाँ पर हरीश ने काफी समझाया कि हाँ भाई बेटा कुछ नहीं होता, तुम्हें वहम है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है, इस तरीके का। तो यहाँ पर बच्चा फिर कहने लगा कि अगर पापा मुझे अभी फिर दोबारा दिखी है, तो इसका पित करता क्या है, हरीश उसी का ही हाथ पकड़ता है और सीधा लेकर चला जाता है छत पर कि बेटा ये बता, सामने पेड़ है, देख कुछ दिख रहा है। और हरीश का जो मुंह था इसकी तरफ था और जो इसका बच्चा था वो देख रहा था पेड़ की तरफ कि बेटा बता कुछ पेड़ पर दिख रहा है, खाली बेकार की बातें कर रहा है। अब जब इतनी बात हुई है तो यहाँ पर उसका बच्चा कहता पापा वो देखो वो आंटी आ गई, पापा वो देखो वो आंटी आ गई। जब हरीश की नजर पड़ी है तो उसी औरत में हरीश को वही तांत्रिक औरत नजर आई है जो इसकी तरफ काफी ज्यादा देखकर क्रीपी स्माइल देती है। और हरीश ये कहता है कि बहन जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी रात गए पेड़ पर, और आप बच्चों को क्यों डरा रहे हो, आप ऐसा है अपने घर जाओ। अब जब इतनी बात हुई है तो भाई काफी ज्यादा फ्लो में उसकी आवाज आ रही थी। यहाँ पर हरीश की मम्मी भी सुन लेती है कि बेटा तुम क्या खेल खेल रहे हो। काफी ज्यादा इन्होंने भाई उस चीज को छुपाया कि हाँ भाई मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली बच्चे हैं, आप भी इनकी बातों में आ रहे हो। अब यहाँ पर हरीश को ये समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं या तो हमसे गलती हुई है, जो हमने सामान रखा है तांत्रिक औरत ने दिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब जैसे ही सब लोग अपना सो जाते हैं, अगला दिन आता है तो यहाँ पर जो इसकी दादी थी, हरीश की मम्मी कह लो, वो बच्चों को लेकर मंदिर में जाती है कि चलो जी पंडित जी से एक आधा झाड़ फूक करवाऊं, बच्चे डर गए हैं। अब पीछे से बचे कौन, हरीश और उसकी पत्नी आरती। तो आरती का भी यही कहना था कि ऐसा है जी, जो हमने सामान पंडित जी ने हमको दिया था, उसी तांत्रिक औरत ने, सॉरी, तो एक बार हम जाकर सामान को देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हर कोने में इन्होंने सामान देखा है तो कहीं भी इनको वो सामान पड़ा हुआ नहीं दिखा जो इन्होंने खुद पोटली से अपने घर के कोने में छुपाया था। अब ये काफी ज्यादा कंफ्यूज कि भाई वो सामान गया तो गया कहाँ। लेकिन जिस कमरे में इनके बच्चे सोते थे तो उस कमरे में एक पोटली इनको दिखी है, और जैसे ही पोटली खोली है तो उसमें एक मांस का टुकड़ा इनको मिला, लगभग इतना बड़ा। अब ये जैसे ही हरीश और आरती की नजर पड़ी तो उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पर लगता है कुछ ना कुछ हमसे गलती हो गई, हमको ये सामान ऐसा है उसी के पास लेकर जाते हैं, तांत्रिक औरत के पास बदल कर हम लाते हैं। और इतनी बात करते हुए क्या हुआ, जैसे ही आरती के हाथ से वो रोल, ऐसे रबड़ कह लो, मांस का टुकड़ा ही उन्होंने मुझे बताया है, अब वो जैसे ही हाथ से छूटा है तो वो सीधा बेड के नीचे चला गया। अब यहाँ पर हरीश कहता है कि आरती जल्दी से वो टुकड़ा उठा, मम्मी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और हम उस तांत्रिक औरत के पास चलते हैं बाइक से। अब इसने जैसे ही झुकी है अपने बेड के नीचे हाथ डालने को हुई है कि टुकड़ा उठाने को, तो इसको क्या महसूस हुआ कि जैसे इसके हाथ पे किसी ने हाथ टच किया। अब ये जैसे ही हाथ टच हुआ तो भाई इसने अपना हाथ खींचा और आरती ने हरीश को कहा कि सुनो जी नीचे मुझे लगता है कोई है, सीधा सीधा हाथ टच हुआ है। तो हरीश ने कहा कि अब तू भी बच्चों की टीम में मिल गई। अरे भाई कोई भी नहीं है, और तू जरा ऐसा है, बेड उधर से पकड़, सिंगल दीवान था। अब जब खिसकाया तो इनको वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अब इन्होंने ये सोचा कि भाई सारी चीजें छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि इस बीच में क्या हुआ कि इनकी दादी जब पंडित जी से पूछा, वो भी थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर वाले थे, तो उनको घर ही लेकर आई। अब जब पंडित जी ने घर का मुआयना किया है इस बीच में, तो होता क्या है, इनके घर में इतनी ज्यादा गंध थी कि पंडित जी को भी मजबूरी हो गई सबूत देने के लिए कि इनके पड़ोसियों को भी बुलाया मकान में कि भाई साहब आपको गंध आ रही है, भाई साहब बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन इनके परिवार को किसी को भी किसी तरह की बदबू नहीं आ रही थी। तो उस पंडित जी का भी भला हो, उन्होंने ये कहा कि हरीश बेटा ऐसा है, आरती बेटा ऐसा है, देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं होता पैसा कमाने का, तुम भगवान के साथ जुड़ो, भगवान के संग साथी बनो, तो सब कुछ तुमको मिलेगा। टोने टोटके से, भूत प्रेत कर कुछ भी अपने पास बुलाने से तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आरती को भी ये बात समझ में आ गई, हरीश को भी बात समझ में आ गई, और इन्होंने भाई साहब बाद में पंडित जी से अपने घर में पूरा शुद्धिकरण करवाया, एक हवन करवाया। अब यहाँ पर पंडित जी का कहना था कि भाई हवन पूजा तो चलो
यहाँ पर ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से जल्दी ये मकान खाली कर दो। अब इन्होंने क्या किया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मकान छोड़कर जमशेदपुर के दूसरे कोने में चले गए। और इन्होंने कभी वहां पर आकर पूछने की भी ये कोशिश नहीं करी कि उस किराएदार से कि भाई साहब आपको भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इन्होंने जो मुझे जैसा आर्टिकल लिख कर भेजा वैसे मैंने आपके आगे प्रस्तुत कर दिया कि ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक होता है। प्लीज आप ट्राई करने की कोशिश मत करना। हर चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको वापसी का रास्ता ही ना दिखे। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। अगर आर्टिकल पसंद आया तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर दो, बोलना ही भूल गया था। बाकी जय हिंद जय भारत।